हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। लाभ के सिद्धांत में हम आज प्रोफेसर नाइट के अनिश्चितता वहन का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रोफेसर फ्रैंक नाइट एक अर्थशास्त्री थे अमेरिका के और बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री से थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़े हुए थे और वो इतने बड़े अर्थशास्त्री से इसी बात से पता चलता है कि मिल्टन फ्रीडमैन एक मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं। मिल्टन फ्रीडमैन 20वीं सदी के हैं और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनके वो गुरु हैं, यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन फ्रैंक नाइट के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो फ्रैंक नाइट ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से एक महत्वपूर्ण किताब था रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। 1921 में उन्होंने लिखा इसको, जिसमें उन्होंने अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। उन्होंने ये कहा कि लाभ जो है, लाभ अनिश्चितता को वहन करने का परिणाम है। यानी कि जब कोई प्रॉफिट कमाता है यानी कि वो अनिश्चितता वहन करता है। अनिश्चितता यानी कि भविष्य में रिस्क है कि उसने जो माल उत्पादित किया है वह माल बाजार में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसका रिस्क है। यदि उसका जो उम्मीद है वो फेल करता है, वह यह सोच के उत्पादन करता है कि उसका उत्पादन मार्केट में बिकेगा और अच्छी कीमत मिलेगी, लोग उसको उसकी डिमांड करेंगे। लेकिन यदि उसकी यह उम्मीद, यह भविष्यवाणी गलत होता है तो उसे हानि भी हो सकती है। तो रिस्क रहता है, एक रिस्क है कि उसका जो उत्पादन है वो मार्केट में बिकता है नहीं बिकता है, क्या होता है। तो इस संबंध में इनका सिद्धांत है और इसी संबंध में उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत दिया है। तो अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत यानी कि जोखिम उठाने का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जोखिम साहसी उठाता है इंटरप्रेन्योर उठाता है, रिस्क लेता है और जोखिम उठाता है और वह अन्य उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करता है, लेबर, कैपिटल, लैंड। तो इन साधनों को इकट्ठा करके और उत्पादन कार्यों में लगाता है और उस उत्पादन को बेच करके जो उसे आय मिलता है उस आय में से इन साधनों को भुगतान भी करता है और जो बच जाता है वही उसका लाभ कहलाता है। तो इस सिद्धांत को विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि नाइट का जो अनिश्चितता वहन का सिद्धांत है वो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और किस प्रकार से उन्होंने अनिश्चितता वहन के सिद्धांत को परिभाषित किया और उसको प्रस्तुत किया। फिर उनके सिद्धांत का आलोचना हुआ, वो किन बातों को लेकर आलोचना हुआ, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते हैं। इकोनॉमिक्स क्लासेस। अब हम नाइट का अनिश्चितता वहन सिद्धांत पढ़ेंगे। फ्रैंक नाइट एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए। फ्रैंक नाइट, इनका पूरा नाम है F.H. नाइट। ये एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई। ये यहाँ किताब का नाम है रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, ये उन्होंने 1921 में लिखा था। तो ये एक अर्थशास्त्री थे अमेरिका के और इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और वहीं पे अपना पूरा योगदान दिया, पढ़ाया। और इन्होंने 2-3 मुख्य अर्थशास्त्री हुए जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत आगे गए, बहुत नाम कमाया। नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला, नोबेल प्राइज जीता। एक तो मिल्टन फ्रीडमैन, जिनका मुद्रा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, मिल्टन फ्रीडमैन, जिनका अर्थशास्त्र में बार बार आप नाम सुनेंगे, मिल्टन फ्रीडमैन।
जॉर्ज स्टीगलर, इसका भी नाम आप बार बार सुनते हैं इकोनॉमिक्स में, जॉर्ज स्टीगलर। और एक जेम्स जेम्स एम बुचानन। इन तीनों को इन्होंने पढ़ाया था और ये तीनों नोबेल पुरस्कार विजेता निकले, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉर्ज स्टिगलर एंड जेम्स एम बुचानन। ये आप इकोनॉमिक्स में बार बार इनका नाम सुनेंगे। और ये शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अर्थशास्त्र में प्राध्यापक थे और इनके अंडर में ये तीनों लोग पढ़ाई करे थे और जो आगे चल के नोबेल पुरस्कार भी जीते। मेन फाउंडर ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये मुख्य निर्माणकर्ता है। तो फ्रैंक हाइनमैन नाइट इनका पूरा नाम है, एफ एच नाइट लिखते हैं। तो इन्होंने नाइट ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम अनिश्चितता वहन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि साहसी का मुख्य कार्य है अनिश्चितता वहन करना, जो यही बात 1907 में हाले ने कहा था। और इन्होंने दूसरी बात ये कही, एक तो इन्होंने कहा कि अनिश्चितता या जोखिम उठाना, हॉले के सिद्धांत से इनका सिद्धांत इस मामले में अलग है, क्योंकि हॉले ने कहा था कि जोखिम हाले ने कहा कि जोखिम उठाना साहसी का मुख्य कार्य है और वो इसके बदले में लाभ कमाता है या प्रॉफिट कमाता है। नाइट ने कहा कि जोखिम तो उठाता है, लेकिन जोखिम में दो तरह का जोखिम होते हैं, एक तो अनिश्चित, एक तो निश्चित। तो निश्चित जोखिम के लिए उसे लाभ नहीं मिलता है, उसे निश्चित जोखिम के लिए लाभ नहीं मिलता है, बल्कि अनिश्चित जोखिम के लिए अनसर्टेनिटी, अनिश्चित जोखिम के लिए जो लाभ मिलता है उसे हम लाभ कहते हैं। इसका सिद्धांत उन्होंने दिया कि अनिश्चित जोखिम को उठाने के बदले जो उसे प्रतिफल मिलता है, रिटर्न मिलता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही जो उन्होंने जेबी क्लार्क से लिया था, जो हमने पहला सिद्धांत पढ़ा लाभ का, जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क ने कहा था कि लाभ स्टैटिक इकोनॉमी में नहीं होता है, प्रायोगिक इकोनॉमी, डायनामिक इकोनॉमी का प्रतिफल है। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि डायनामिक या प्रायोगिक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में लाभ पैदा होता है। स्टैटिक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में, स्टैटिक इकोनॉमी में प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। डायनामिक इकोनॉमी में ही प्रॉफिट होता है। तो इनके सिद्धांत में ये मुख्य बात ये है कि जोखिम उठाता है, कौन उठाता है? तो साहसी उठाता है, एंटरप्रेन्योर उठाता है। और जोखिम भी कौन सा? हाले ने जोखिम का नाम दिया, लेकिन हाले ने स्पष्ट नहीं किया कि अनिश्चित या निश्चित जोखिम। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जोखिम तो उठाता ही है, लेकिन अनिश्चित जोखिम जो होते हैं, दो तरह के जोखिम होते हैं। तो निश्चित होता है, जैसे निश्चित जोखिम में आग लग गया, कुछ चोरी हो गई, तो ये तो पहले से ही आदमी को पता होता है कि ये चीजें हो सकती हैं, तो वो बीमा करा सकता है, इंश्योरेंस करा सकता है। लेकिन एक जोखिम होता है कि अनिश्चित, उसका माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या होगा, मांग ऐसा तो नहीं उसकी कीमत गिर जाएगी, लॉस उठाना पड़ेगा। तो ये अनिश्चित, इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो ये अनिश्चित जोखिम जो उठाता है, उसके बदले जो लाभ मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसको उन्होंने कहा कि यह जोखिम उठाने का लाभ है। और डायनेमिक इकोनॉमी में यह मिलता है, स्थैतिक इकोनॉमी में यह नहीं मिलता है। तो ये दो तीन चीजें इन्होंने अपने सिद्धांत में क्लियर करी। ये की पॉइंट है इनके सिद्धांत का, जिसको यदि आप याद रखते हैं तो आप निश्चित रूप से ये कभी नहीं भूलेंगे। नाइट का अनिश्चितता वहन या नाइट्स अनसर्टेनिटी बियरी थियरी ऑफ प्रॉफिट, इनके इस नेम में ही क्लियर है कि नाइट्स अनसर्टेनिटी बियरिंग थियरी, अनिश्चितता जोखिम को उठाने का जो प्रतिफल मिलता है उत्पादक को, वह लाभ कहलाता है, वो प्रॉफिट कहलाता है। ये और भी किताबें इन्होंने लिखी थी, फैलेसीज ऑफ इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल कॉस्ट 1924 में, द एथिक्स ऑफ कंपटीशन एंड अदर एसेस 1935 में लिखा, फ्रीडम एंड रिफॉर्म एसेज इन इकोनॉमिक एंड सोशल फिलोसफी 1947 में, द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लिखा था इन्होंने 1951 में।
इनका जन्म 1985 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 में हुआ, 15 अप्रैल को। लेकिन सबसे जो फेमस इनकी किताब हुई, पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है, वह था रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, जो 1921 में प्रकाशित हुई। अब इनके सिद्धांत की ओर चलते हैं। मुख्य बातें मैंने बता दिया। प्रोफेसर नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, जो 1921 में प्रकाशित हुई, विस्तृत रूप से इसका व्याख्या किया इस सिद्धांत का, और कहा कि अनिश्चितता वहन का के कारण ही साहसी को लाभ प्राप्त होता है, और लाभ केवल साहसी को प्राप्त होता है। ये 1907 में दिए गए सिद्धांत हॉले के द्वारा जो 1907 में सिद्धांत दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि साहसी ही उत्पादन करता होता है। मुख्य रूप से पूंजीपति या भूमि का मालिक या लेबर उत्पादन का मुख्य आयोजक करता नहीं होता है। साहसी इनको उत्पादन कार्यों में लगाता है और उसके बदले जो उसे लाभ प्राप्त होता है वह लाभ कहलाता है। यानी कि उनको भुगतान करने के बाद साहसी को जो मिलता है वह लाभ कहलाता है। तो साहसी ही मुख्य रूप से लाभ का जन्मदाता है। लाभ के संबंध में नाइट प्रोफेसर क्लार्क की इस बात को स्वीकार करते हैं कि लाभ प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में ही पाया जाता है। अभी मैंने बताया स्थैतिक अर्थव्यवस्था में लाभ नहीं होता है। तो ये दोनों अर्थशास्त्रियों को, एक तो जेबी क्लार्क और हाले क्लार्क के प्रायोगिक अर्थव्यवस्था के संबंध में जो दिया गया था कि लाभ प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में होता है, उससे सहमत थे। और हाले ने दिया था कि जोखिम के बदले लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जोखिम तो है, जोखिम में भी अनिश्चित जोखिम जो होता है उसके बदले जो रिटर्न मिलता है साहसी को, वह लाभ कहलाता है। मेहता ने कहा कि हमारे पास लाभ के सिद्धांत के संबंध में आज जितने भी सिद्धांत उपलब्ध है, नाइट का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मेहता ने नाइट के सिद्धांत को सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताया। प्रोफेसर नाइट के अनुसार प्रायोगिकता या परिवर्तन का होना ही लाभ के जन्म के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रायोगिक अर्थव्यवस्था है तो लाभ होगा ही होगा। यदि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में अनुमान किया जा सके, उन्हें जाना जा सके, तो इस प्रकार का परिवर्तन के कारण लाभ उत्पन्न नहीं होता है। लाभ का कारण भविष्य में अनिश्चितता है। भविष्य की अनिश्चितता ही साहसी के लिए जोखिम को जन्म देती है। इस अनिश्चितता जन्य जोखिम का प्रतिफल ही लाभ है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि प्रायोगिक अर्थव्यवस्था है इसलिए लाभ पैदा होगा, कोई जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन जिनका अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका अनुमान हो सकता है, जैसे आग लगना, चोरी होना, इस तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं। इस तरह के परिवर्तनों का तो इसके बदले लाभ नहीं होता है। इसके बदले जो प्रतिफल होता है वो लाभ नहीं कहलाता है। जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अनिश्चित, इसको कहते हैं अनिश्चित के कारण जो प्रतिफल मिलता है वह क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो इन्होंने ये चीजें स्पष्ट की अपने सिद्धांत में। एक तो ये कि प्रायोगिक होना तो ठीक है, लेकिन परिवर्तन होना ठीक है, लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसका अनुमान पहले से नहीं था, अचानक हो गया, जैसे कोरोना आ गया अचानक और मास्क की मांग बढ़ गई, तो मास्क वालों को फायदा होगा। नेक्स्ट है, जब एक साहसी कोई उत्पादन क्रिया प्रारंभ करता है तो वस्तु के बिकने या नहीं बिकने का डर लगा रहता है उसे। वस्तु के बिकने का ही नहीं बल्कि उत्पादित होने के बहुत पहले वस्तु के मूल्य का अनुमान लगाता है। ठीक है। अपने अनुमान के आधार पर उत्पादन के अन्य साधनों, पूंजी, श्रम, भूमि के साथ समझौता करता है, यानी कि उन्हें काम पे लगाता है। समझौता मतलब श्रम को मजदूरी देगा, पूंजी को यानी कि बैंक से लोन लिया है तो उसके लिए इंटरेस्ट देगा, भूमि लैंड के मालिक को ऋण देगा, किराया देगा। उत्पादन तथा उत्पादित वस्तु को बेचने में समय लगता है। जिस समय उसने मांग तथा लागत के संबंधित दशाओं का अनुमान लगाया था कि इतना लागत बन रहा है और इतनी कीमत में वह इतनी वस्तुओं को बेचेगा, या अनुमान लगाता है, पर मांग में जो परिवर्तन उसमें परिवर्तन आ सकता है, पर मांग में जो भी परिवर्तन हो, समझौते के अनुसार एक निश्चित मात्रा में मुद्रा उसे उत्पादन साधनों को देना होता है। तो ये जो उन्होंने कहा कि साहसी इन साधनों को इकट्ठा करता है, उत्पादन में लगाता है, तो साहसी रिस्क लेता है। ये रिस्क नहीं लेते हैं। श्रम को मजदूरी देता है, श्रम अपना मजदूरी लेके घर चला जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि उत्पादन बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना बिकेगा, किस कीमत पे बिकेगा, इससे मतलब नहीं रहता है। किराया जो देना है बिल्डिंग का, भवन का, जमीन का, तो उसको किराया देना ही होता है जमीन के मालिक को। कोई मतलब नहीं रहता है कि आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, उसकी मांग होगी कि नहीं होगी, है ना। पूंजी बैंक लोन देता है, उसके बदले में कुछ नहीं, उसे मतलब रहता है कि आप लोन का
क्या करेंगे, कितना उत्पादन होगा नहीं होगा, उत्पादन बिक भी पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। बैंक सीधे कहता है कि इतना इंटरेस्ट लाइए, 10% इंटरेस्ट दो और ले जाओ, जो मर्जी करो, हमें इंटरेस्ट मिलते रहना चाहिए। तो वो भी रिस्क नहीं लेता है, उसको फिक्स रहता है, इतना इंटरेस्ट उसको मिलना ही रहता है। रिस्क साहसी लेता है। और यदि उसका अनुमान लगा कि कीमत इतने कीमत पर बिकेगी, और यदि कीमत गिर गई भविष्य में, और मांग यदि अथवा मांग गिर गया, कम हो गया, या मांग नहीं हुआ, मांग नहीं बिका उतना जितना उसने उत्पादन किया, यानी कि उसका अनुमान यदि गलत हुआ, तो वह लॉस उठाएगा, हानि उठा सकता है। यदि उसका अनुमान सही निकला तो प्रॉफिट उठाएगा, लाभ कमाएगा। तो यह साहसी करता है। यही बात साहसी को बल दिया था, हाले ने भी साहसी पे बल दिया था, और नाइट ने भी साहसी पर पूरा बल दिया। नाइट ने अब जोखिम को दो भागों में बांटा। ये काम हाले ने नहीं किया था। हाले ने कहा था केवल कि जोखिम जो उठाता है उसे लाभ मिलता है। नाइट ने कहा कि नहीं, केवल जोखिम उठाने से लाभ नहीं मिलता है। जोखिम दो प्रकार के होते हैं। उन दो प्रकारों में अनिश्चित जोखिम जो उठाता है, अनिश्चित जोखिमों के बदले जो प्रॉफिट, जो प्रतिफल मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो लाभ कहलाता है। तो एक तो निश्चित जोखिम होता है, जिसमें जैसे जहाज पानी में जा रहा है, डूब सकता है, फैक्ट्री में आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, डकैती हो सकता है, कर्मचारी बेईमान हो सकते हैं, कुछ चुरा सकते हैं, या हड़ताल कर सकते हैं, इसका भी संभावना रहता है कि उत्पादन ठप हो सकता है। तो इनका वो बीमा करा सकता है। तो जिनका बीमा कराया जा सकता है वो निश्चित जोखिम में होती हैं, उसके बारे में पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है, और इसका बीमा कराया जा सकता है। तो इस संबंध में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। निश्चित जोखिमों के लिए कोई लाभ नहीं मिलता है। अनिश्चित जोखिम जिसका कोई बीमा नहीं करती है, कोई कंपनी बीमा नहीं करती है, बैंक में जाएंगे, कहेंगे इसका बीमा कर लीजिए, कहेंगे नहीं नहीं, हम नहीं जानते हैं कि ये किन किन संबंध में किन का बीमा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया कि प्रतियोगिता की जोखिम जिसके फलस्वरूप नए प्रतियोगियों के कारण मांग तथा बिक्री में कमी हो सकता है। जिस वस्तु को बना रहा है और भी उत्पादक आ गया, वो भी उस वस्तु को बना दिए, तो इसके उसकी बिक्री में कमी आएगी, तो इसका कोई बैंक बीमा नहीं करेगा। तो इस ये रिस्क रहता है। ठीक है, इससे उसके प्रॉफिट में कमी आ सकती है। ठीक है, तो यदि कोई नहीं आया उत्पादन, कोई हो सकता है और टेक्नोलॉजी किसी के पास हो ही नहीं, उसी के पास टेक्नोलॉजी, दूसरे के पास वो टेक्नोलॉजी मिले ही नहीं, तो उसको प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसका प्रॉफिट। दूसरा प्रकार का रिस्क रहता है कि व्यापार चक्रीय परिवर्तन संबंधी जोखिम। व्यापार में चक्रीय परिवर्तन के कारण कोई जोखिम हो, जोखिम उठाता है वो, कि बाजार में तेजी है, लोगों को अचानक पता चला कि कोरोना आ गया और लोगों के आय में कमी होने लगी और मांग कम हो गया। मांग कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जोखिम रहता है। तो ये कोई बैंक इसका बीमा नहीं करता है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण सरकार कल को क्या करे, क्या ना करे, कौन सा प्रतिबंधित कर दे उत्पादन, है ना। तो आए आए दिन बहुत सारी नीतियां गवर्नमेंट निकालती रहती है, उसके कारण उसके जोखिम, उसके उसका रिस्क बना रहता है। नई मशीनों आविष्कारों के कारण, कोई नई मशीन आ गई, जैसे बटन वाला मोबाइल था। ठीक है, बटन वाला मोबाइल था और बाद में आ गया स्मार्टफोन, नई टेक्नोलॉजी आ गई, बटन वाला मोबाइल चलन से बाहर हो गया, प्रॉफिट उसमें खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से इस प्रकार लाभ केवल प्रायोगिक अवस्था में ही संभव है। प्रायोगिक अवस्था में भविष्य निश्चित नहीं रहता है। साहसी को इसके संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि उसका निर्णय गलत हुआ तो उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन में जोखिम होता है। जोखिम में दो प्रकार की जोखिमें होती हैं, निश्चित अनिश्चित। तो अनिश्चित जोखिम के कारण उसे लाभ मिलता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब आलोचनाएं देख लेते हैं, इनके सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। नाइट के सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं की गई। तो प्रोफेसर स्वयं जिन्होंने प्रोफेसर मेहता जिन्होंने स्वयं बहुत बड़ाई की थी नाइट के सिद्धांत की, बहुत अच्छा सिद्धांत दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने आलोचना की कि सबसे बड़ी कमी यह है इस सिद्धांत की कि लाभ तथा आकस्मिक आय के बीच स्पष्ट अंतर नहीं है। एक आकस्मिक आय होता है, एक लाभ होता है। अचानक उसे कोई आय मिल जाए तो उसको लाभ कहेंगे अथवा नहीं कहेंगे, ये क्लियर नहीं है। संगठन के कारण प्राप्त होने वाली आय को जोखिम के कारण उत्पन्न होने वाले लाभ से अलग नहीं करते हैं। संगठन के कारण मैनेजमेंट, जो कंपनी चल रही है उसका मैनेजमेंट कैसा हो सकता है कि मैनेजमेंट में बेहतर मैनेजमेंट कर दे और कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम होने से भी प्रॉफिट होता है।
तो वह प्रॉफिट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, या केवल जोखिम के कारण, तो ये अलग नहीं किया उन्होंने। केवल एक कारण ही नहीं है जो लाभ को जन्म देता है, यह केवल एक कारण नहीं है जो लाभ को जन्म देता है, केवल अनिश्चित जोखिम उठाने का कारण नहीं है। यह कहना उचित नहीं है कि अनिश्चितता वहन करना ही साहसी का एकमात्र काम है। साहसी का और भी कार्य होते हैं जिसके कारण वह लाभ उत्पन्न कर सकता है। तो यह था नाइट का लाभ का सिद्धांत। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ये एनईपी में, नई शिक्षा नीति में भी यह सिद्धांत दिया गया है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।